Hi there, in this particular video we'll understand how we can really invest into any asset class for that matter. Alright, आप पैसा invest कैसे कर सकते हो? Do you have the expertise or do you have the control over the investments that you're making? Do you get the manager's expertise on board while you're investing? So ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू द स्टॉक मार्केट, ऑलराइट, से फॉर एग्जाम्पल अगर आप डायरेक्टली जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, जहाँ पे एक्सपर्टीज किसकी लग रही है? आपकी खुद की लग रही है. एट द वेरी सेम टाइम देयर इज नो एक्सटर्नल फंड मैनेजर हु इज मैनेजिंग द मनी फॉर यू, हु इज टेलिंग यू व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू. यू हैव दैट एक्सपर्टीज इन यू, दैट इज व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग इट, एंड एट द वेरी सेम टाइम यू हैव द कंट्रोल ओवर द एसेट कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है. ऑलराइट, सो से फॉर एग्जाम्पल इफ यू प्लान टू बाय 100 stocks of Reliance. So you have that expertise, you think that yes, I know how to really buy it and why I should be buying it. You have all the answers to these questions, so आप directly invest करो. So this is one type of investment. The other form of investment in equity markets only per se could be where you are giving the money to a fund manager. Say for example could be a mutual fund manager. तो यहाँ पे आपके पास एक्सपर्टीज नहीं रहती है. यहाँ पे एक्सपर्टीज किसकी लग रही है? यहाँ पे एक्सपर्टीज हमारे फंड मैनेजर की लग रही है. आप सिर्फ उसको पैसा दे रहे हो एंड दैट फंड मैनेजर डिसाइड्स कि कौन से एसेट क्लास में मैंडेट आपके पास होगा कि यस ये एसेट क्लास में पैसा जाएगा, बट उस एसेट क्लास में कौन सी सिक्योरिटी बाय करनी है नहीं करनी है, दैट पावर लाइज विथ हिम. ऑलराइट, इन द फर्स्ट केस सिंस यू वर मैनेजिंग योर मनी, तो ये आपको जो मैनेजर की फीस थी वो नहीं देनी पड़ रही थी, बट इन दिस केस आपको देनी पड़ेगी बिकॉज देर इज अ प्रोफेशनल पर्सन और देर इज अ प्रोफेशनल गाय हु इज मैनेजिंग दैट मनी फॉर यू, and since that person is doing it for you, he'll be taking some fee for that. Alright, so there are different ways how you can put in your investments. So definitely you can do it directly, you can do it via some fund manager. तो एग्जैक्ट यही जो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले इन दिस वीडियो. ऑलराइट, सो वी हैव डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एज द फर्स्ट टॉपिक वेयर बाय यू आर पुटिंग इन द मनी डायरेक्टली. यू डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल मैनेजर. ऑलराइट, ये ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल मैनेजर आपका वहाँ पे नहीं होता है. ऑलराइट, यू डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल मैनेजर. However, you can buy or you can keep a manager for yourself. Alright, say for example sovereign fund होता है. sovereign fund क्या होता है? गवर्नमेंट के पास बहुत सारा पैसा होता है जो वो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं. Now that fund, the government is planning to invest in multiple places. So what the government can do is they can have a fund manager for themselves कि हाँ भाई मेरा ये total fund है, you have to manage this. Alright, in that case वो exclusively वो person खाली इनका ही फंड मैनेज कर रहा है. सो इन दैट केस वी कैन से कि हाँ मेरा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है. क्यों डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है? बिकॉज कंट्रोल मेरे पास रहेगा एसेट का. अगर फंड मैनेजर को मैंने कुछ बोलना है तो मैं बोल पाऊंगा उसको, इफ आई वांट सर्टेन एसेट क्लासेस टू बी देयर, सर्टेन एसेट क्लासेस टू नॉट बी देयर, आई विल बी एबल टू pass that message to my fund manager and we can take decisions accordingly. So in such cases you will still call it direct investing, whereby you in the fund itself, बहुत बड़ा फंड है, मान लो आपका फैमिली है, फैमिली में आपने अब 100 करोड़ का कॉर्पस आपके पास फैमिली के पास है, यू आर कीपिंग अ फंड मैनेजर फॉर दैट कॉर्पस. सो दैट आई स्टिल कॉल इट टू बी डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. बट इन केसेस वेयर बाय देयर इज एन एक्सटर्नल फंड मैनेजर, ऑलराइट, जैसे कि म्यूचुअल फंड के केस में होता है, इन दैट केस आई विल नॉट कॉल इट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. ऑलराइट, आई विल कॉल इट इन्वेस्टिंग थ्रू फंड्स और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि कोई एक्सटर्नल फंड मैनेजर आ रहा है या फिर एक्सटर्नल मैनेजर आ रहा है तो हम उसको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में नहीं बोलेंगे. बट आपका एक बहुत बड़ा फंड बना हुआ है खुद का ही, and for that you are keeping one person who is managing it for you, in that case you still call it direct investing. Alright, so that is one thing that you need to understand. Second is fund investments, whereby you as an individual are putting up money, is putting up your money in some fund. जैसे आप हो वैसे ही और 100 लोग हो सकते हैं और 1000 लोग हो सकते हैं जो कि इस फंड में पैसा डाल रहे हैं. Say for example mutual funds. Alright, so you need to understand here that what you're doing is basically you are putting your money in some pool of assets. Alright, सबके साथ आपका पैसा भी जा रहा है. At the very same time, you do not get the right to tell the fund manager कि भाई ये स्टॉक पिक कर, ये स्टॉक मत पिक कर. Alright, so that control lies with the fund manager. What is the disadvantage here? That you'll have to pay that fund manager a certain amount of fee. Alright, that would be given to you in the mandate, but वो फीस आपकी जेब से जाएगा ही जाएगा. But what is the advantage here? आपको फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज मिलता है. Alright, फंड मैनेजर का एक्सपर्टीज मिलता है. So that is something that given that you do not have that expertise, you can definitely put in your money via this route. So that is something that you need to understand. At the very same time, what you get in this is, what you do not get rather in this is control over your assets. आपको अपने एसेट्स पे कंट्रोल नहीं मिलता है. कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? फंड मैनेजर के हाथ में रहता है. Alright, so this is something that you need to understand. And what is the middle route for both these extreme things is to co-invest. Alright, to co-invest.
सो को इन्वेस्ट में क्या रहेगा, एक बंदा अपने पैसे डाल रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छा मैनेजर भी है, he is a good person with money, you know, he knows how to make investments. So what you guys are doing is you're tagging along with this guy. Alright, you guys are tagging along with this guy. So say for example 1 करोड़ रुपया कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये बंदा कर रहा है, तो say for example ये 20 लाख का इसने कर दिया और 20 बाकी सबने डाल दिया. So what you're doing is you're co-investing. So कहीं पे मिडिल ग्राउंड आ रहा है, मिडिल ग्राउंड इसलिए आ रहा है बिकॉज यू आर गेटिंग अ पर्सन हु नोज व्हाट you know how investments are to be done. At the very same time you are able to co-invest, you are able to take his help. So you are definitely contributing in a pool of funds. Alright, ये 1 करोड़ का टोटल पूल है, 20 लाख आप सभी ने डाला है, तो फंड मैनेजर के साथ ही आपको राइट मिल रहा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सको अपना. ऑलराइट, द गुड पार्ट हियर इज इस केस में फीस ज़्यादा होती है. ऑलराइट, इस केस में फीस ज़्यादा होती है, यहाँ पे फीस नहीं होती है. ऑलराइट, इट इज़ वेरी मिनिमल, इट इज़ ऑलमोस्ट लो टू निल. ऑलराइट, द गुड पार्ट अगेन हियर इज मैनेजर की आपको एक्सपर्टीज मिलती है, यहाँ पे भी मिल रही थी बट एट अ हायर कॉस्ट, और यहाँ पे तो आपको मैनेजर की एक्सपर्टीज मिलती ही नहीं है. एंड लास्टली यू गेट अ गुड कंट्रोल ओवर योर एसेट्स विच वॉज नॉट पॉसिबल हियर. ऑलराइट, सो ये चीज़ का डिफरेंस समझना कि यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टिंग हो रहा है, जहाँ पे इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर आप सोचो तो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज कि कोई एक्सटर्नल फंड मैनेजर नहीं, आप खुद ही करो. पर अगर कोई बहुत बड़ा फंड हो, सोवरेन फंड हो कोई, तो इन दैट केस उनका खुद का फंड रहता है, फैमिली का कोई बहुत बड़ा फंड हो, तो वहाँ पे कोई मैनेजर इंटरनली हायर करे तो दैट इज फाइन, वो स्टिल कॉल इट डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. बट इन दीज केसेस वी डू हैव अ मैनेजर. Alright, here the fee is low, here the fee is high, and at the very same time you get some control over the assets here. You do not get that here, and you get the manager expertise here. You also get it here. Alright, so you need to understand how these three, how are these, you know, 3 different ways how you can really put your money in the market or in any asset class for that matter. Alright, so in the next class what we'll understand is हम थोड़ा alternative assets की तरफ आने लग जाएंगे. We'll talk about the different provisions in alternative assets की जो provisions लगते हैं. It is not as simple as, you know, directly investing into equity markets or bonds for that matter. तो अलग अलग provisions लगते हैं. There are some technical jargons which are specifically meant for alternative assets. So that is something that we need to understand. So for that we'll be, you know, moving ahead with the next video. और वो सारे के सारे jargons हम लोग next video में समझ जाएंगे. And we'll be using those jargons in our future videos. So make sure कि ये सारे jargons आप बहुत अच्छे से समझ लो. However, I'll be repeating those while we, you know, अप्लाई देम ड्यूरिंग हेज फंड्स और ड्यूरिंग प्राइवेट इक्विटी. बट अभी का जो बेस है वो मैं यहाँ पे अगले वीडियो में आपके साथ क्लियर कर दूंगा रिगार्डिंग द टेक्निकल जार्गन्स इन ऑल्टरनेटिव एसेट्स. थैंक यू.